एक बार की बात है। मारवाड़ के एक छोटे से गांव में एक सच्चे, दयालु और वीर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रामापीर। रामापीर के माता पिता गरीब थे, परंतु सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते थे। बचपन से ही रामापीर में दया, सहानुभूति और न्याय की भावना दिखाई देती थी। जब भी कोई व्यक्ति कठिनाई में पड़ता, तो सबसे पहले मदद करने वाला वही होता। गांव वाले उसे प्यार से कहते, यह तो सच्चा पीर है। जब रामापीर जवान हुए, तो उनके सपने बड़े थे। मानवता की सेवा, गरीबों और किसानों की रक्षा और जात पात के भेदभाव को मिटाना। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग भूख से परेशान थे। उस समय रामापीर ने न केवल दिन रात प्रार्थना की, बल्कि अपने हाथों से गरीबों को खाना दिया, पानी की व्यवस्था की। उनकी दया और उदारता देखकर सब लोग कहते कि यह कोई साधारण इंसान नहीं। एक दिन गांव पर अत्याचार हुआ। एक क्रूर शासक की सेना ने लोगों पर जुल्म करना शुरू किया। रामापीर अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर न्याय का संदेश लेकर राजा तक पहुंचे। उनकी विनम्रता, सच्चे शब्द और दृढ़ विश्वास से राजा का हृदय बदल गया। अत्याचार रुक गया और गांव में शांति लौट आई। इस घटना के बाद रामापीर का नाम दूर दूर तक फैल गया। एक बार एक छोटी बच्ची को असाध्य रोग हो गया। गांव वाले निराश थे। रामापीर ने उसकी सेवा की, प्रार्थना की और सबके साथ मिलकर इतना प्यार दिया कि बच्ची धीरे धीरे ठीक हो गई। इस घटना के बाद लोग कहने लगे कि रामापीर की दुआओं में अद्भुत शक्ति है। समय बीतता गया और रामापीर ने अपने ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा से लोगों को जोड़ा। उन्होंने सबको सिखाया कि धर्म का असली रूप जाति भेद में नहीं, बल्कि मानवता और प्रेम में है। ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा है। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगाई। एक बार एक छोटी बच्ची को असाध्य रोग हो गया। गांव वाले निराश थे। रामापीर ने उसकी सेवा की, प्रार्थना की और सबके साथ मिलकर इतना प्यार दिया कि बच्ची धीरे धीरे ठीक हो गई। इस घटना के बाद लोग कहने लगे कि रामापीर की दुआओं में अद्भुत शक्ति है। समय बीतता गया और रामापीर ने अपने ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा से लोगों को जोड़ा। उन्होंने सबको सिखाया कि धर्म का असली रूप जाति भेद में नहीं, बल्कि मानवता और प्रेम में है। ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा है। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगाई। गांव वालों ने उनकी स्मृति में एक भव्य द्वार बनाया। उस द्वार पर रामापीर और उनके घोड़े की मूर्ति स्थापित की गई। हर साल वहां मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं और रामापीर की कृपा का अनुभव करते हैं। जब कोई उस द्वार से गुजरता है, तो यह केवल रंग रूप नहीं, बल्कि एक गहरी कहानी सुनाता है। उस इंसान की कहानी जिसने दूसरों के लिए जीना सीखा और जिसने रेगिस्तान की भूमि को इंसानियत और भाईचारे की खुशबू से महका दिया। रामापीर का संदेश सीधा था, अगर तुम सच्चे दिल से देखो, प्रेम करो और जरूरतमंद को सहारा दो, तो दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। गांव वाले अपने बच्चों को रामापीर की कहानियां सुनाते, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सीखें कि जीवन का असली गौरव धन या सत्ता में नहीं, बल्कि सच्चाई, सेवा और न्याय में है। समय के साथ भले ही रामापीर का शरीर इस संसार से चला गया, लेकिन उनकी याद और उनकी शिक्षा आज भी जिंदा है। वह द्वार, वह मूर्ति और लोगों की आस्था आज भी उनकी उपस्थिति का एहसास कराती है।